वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोना का सोना कहाँ है, इस तरह करके लोग बात कर रहे होते हैं। जिस तरह सोने की कीमतें बढ़ी हैं, हमारे इर्द गिर्द तो नज़र यही आ रहा है कि उसकी खपत, उसकी डिमांड में कमी आई है। अब एक छोटी सी आप अंगूठी भी लेने के लिए जाएं या किसी बच्चे को अगर आपने वो जो पहले नहीं होता था बचपन में एक कड़ा दे दिया करते थे, उसकी कीमत भी आपको 1.5 से 2 लाख में मिलेगी। सिर्फ स्टड्स अगर आप लेने जा रहे हैं तो 75-80 लाख की बात हो रही है। दुल्हने बेचारी को कहा जा रहा है कि भाई इमिटेशन ज्वेलरी लो, उसकी मेकिंग की तरफ से ध्यान दें, या फिर सिल्वर ज्वेलरी को सोने का पानी चढ़ाया जा रहा है। इसके बावजूद FBI का क्लेम ये है कि हमारे जो ज्वेलर्स हैं वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आइए इसको जानते हैं, ऑन दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैरेट एंड स्टिक, हाउ इज़ इट वर्किंग। रेगुलेट करने की बात की जाती है, लेकिन FBI की हालिया जो मौक़िफ़ रहे हैं वो मज़ीद डिमांड को कर्ब कर रहे हैं लोगों के लिए, यानी जो ख़ास तौर पर एसोसिएशंस है, जब हम ट्रेडर्स एसोसिएशंस की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बात करते हैं, हर कोई डिस्टर्ब्ड है और खैर मकदम नहीं हो रहा इन पॉलिसीज़ का जिस तरह से होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद साहब, मोहम्मद अरशद साहब इज़ ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आइए उनसे जानते हैं कि ये अंदाज़ा या ये एस्टिमेट FBI ने कैसे लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो कहा जा रहा है कि ज्वेलर्स अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है, कितना वज़न है और ये इस नतीजे पे FBI पहुँचा कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, बात दरअसल ये है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात 60,000 के फिगर पे भी हैं। क्या है ये आपने इस पर क्या तहकीक की या बिला तहकीक आपने एक जो है 60,000 ज्वेलर्स नॉमिनेट कर दिए, या फिर हम समझते हैं कि आपने पूरे सेक्टर को ही एक जगह ज्वेलर्स की शक्ल दे दी। इसमें बहुत सारी शोबाजात हैं। जेम ज्वेलरी में मैन्युफैक्चरिंग है, बुलियन है, गोल्ड ट्रेडर्स हैं, जेम स्टोन्स हैं, काफ़ी शोबाजात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 80% तक जो है इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग भी होती है, उनके और मामलात भी होते हैं, बैंकिंग भी होती है। अब उन ज्वेलर्स का हम क्या करें कि जिन्होंने दुकान पे नाम ज्वेलर्स लिखा हुआ है, लेकिन उनकी दुकान पे सिल्वर आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कैटलॉग्स के ऊपर वो ऑर्डर्स ले रहे हैं जी, उनको हम सेल टैक्स में कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं? अच्छा, आमदन ज़राए भी जो है उनके इस काबिल नहीं है। अगर एक ज्वेलर जो है, अभी आप अगर किसी मतलब ऐसे इलाके की बात करें, महमूदाबाद ले लें, लांडी कोरंगी, मलीर ले लें, वहाँ छोटी छोटी सी दुकानें हैं। अब वो सब मिला के आपने 60,000 का फिगर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ज्वेलर्स लिखा हुआ है। तो पहले हमारे यहाँ गोल्ड स्मिथ लिखा जाता था, तो अब वो ज्वेलर्स पे आ गए। तो हो सकता है उन सबको शामिल करके इसको फिगर कर दिया। इमिटेशन ज्वेलरी भी है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स की भी बात की जा रही है, यहाँ तक कि इंपोर्ट भी कर रहे हैं लोग, यानी इंडियन मेक की जो इमिटेशन ज्वेलरी है वो भी आजकल जो सेल कर रहा है अपने आप को ज्वेलर कह रहा है। लेकिन इस पर गोल्ड ज्वेलरी जो है, गोल्ड की जो मेटल है, इस पर बैंड है, और एक्सपोर्ट पे भी और इम्पोर्ट पे भी। अब हमारे पास इम्पोर्ट तो है नहीं कोई, तो कस्टमर हमारे पास अपनी ज्वेलरी लेकर आते हैं, उसी के अंदर जो है, हालांकि उनका बहुत पुराना मतलब जो फैमिलीज आती है हमारी, किसी के पास 30 साल से रखा हुआ है, किसी के पास 40 साल से रखा हुआ है, और आने वाला जो वक्त होगा ना 20-30 साल बाद, तो ये बड़ा मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि उनके पास सोना नहीं होगा। मुझे ये बताएं अरशद साहब कि आपने जिस तरह पहले भी हम ऑफलाइन भी गुफ्तगू कर रहे थे कि सोने की जितनी डिमांड है वो डिमांड अब पूरी नहीं हो पा रही है, सप्लाईज उतनी मौजूद नहीं है, जो अंदरूनी मामलात है उसकी तरफ भी आपने इशारा किया। मैं अगर दुबई, कतर में देखती हूँ, वहाँ पे 18 कैरेट गोल्ड या कम मालियत का गोल्ड, 21 कैरेट की भी बात की जाती है, 18 मच लाइटर, और उन्होंने अपने ब्रांड नेम्स को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि उसकी कीमतें आप देखें तो हमारे सोने से भी कहीं ज़्यादा महंगी होती हैं। हम इस तरह की सिचुएशन पे जा सकते हैं, हम अपने ब्रांड्स बना सकते हैं। अच्छा, वहाँ हमें एक चीज़ समझनी होगी। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ना, वेस्टेज नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ सिर्फ जो है मैकिंग है। अच्छा, मैकिंग बहुत हेवी लेते हैं वो लोग मिडिल ईस्ट के अंदर, और प्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है वहाँ पर। इट मीन्स ये कि अगर आपकी प्योरिटी में 0.0% भी फ़र्क आता है तो उसका कैंसिलेशन कर दिया जाता है लाइसेंस। हमारे यहाँ जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से। कोई एक ऐसा इदारा हो जो प्योरिटी पर भी काम करे और गोल्ड रेट्स पर भी काम करे। अब और एक्सपोर्ट खुलनी चाहिए। देखिए, एक्सपोर्ट खुलेगी हमारी तो रेवेन्यू आएगा हमारे पास, प्लस ये कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी हमारे मामलात बेहतर होंगे और हम किरदार अदा कर सकते हैं
मईशत को बेहतर करने में। बिल्कुल सही। अच्छा साहब, इस वक्त कितना टैक्स देते हैं हमारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स? देखिए FBR तो समझते हैं हम कुछ नहीं टैक्स दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा सेक्टर जो है तमाम सेक्टर से ज़्यादा टैक्स देता है। ओके, इसका कुछ तखमीना? हमारा मेटल बहुत महंगा है। अब इस वक्त हम 4 लाख रुपए पे खड़े हुए हैं, गोल्ड रेट जो है 4 लाख रुपए हो गए हैं। बात ये कि मिल बैठकर पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। आज भी हमारी एक मीटिंग है और कल भी हमारी एक मीटिंग, आज इस्लामाबाद में एक मीटिंग है, तो इंशाअल्लाह ताला हम बैठेंगे और इन मामलात को सीधा करेंगे। जो लोग ज्वेलर रजिस्टर्ड नहीं है इंशाअल्लाह उनको भी कोशिश करेंगे कि रजिस्टर्ड हों और अपने मामलात को बेहतर करें, लेकिन बैठ कर बात होती है और पॉलिसीज़ बनती हैं। रजिस्ट्रेशन कितनी आसान है? यानी एक नया ज्वेलर अगर अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है, अपने टैक्सेस फाइल करना चाहता है, क्या ये प्रोसेस बहुत इजी है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन इस वक्त जो है ना, मेरी विश ये है कि हम एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस है ना उसका हसूल को भी आसान बनाएं। ठीक है। आज हमें एक्सपोर्ट का अगर लाइसेंस हासिल करना है तो हमें सबसे पहले डिडैब जाना पड़ेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसके बाद उनका विज़िट होगा, फिर हमें वो समझते हैं हमें कि लाइसेंस इशू किया जाए तो करेंगे वो। मैं ये चाहता हूँ, मेरी विश ये है कि जब हमें CNIC नादरा दे सकती है, CNIC इज़ अ बिग मतलब एक वो है हमारा एक नेशनल आइडेंटिटी है हमारी, तो लाइसेंस जो है वो हमें नादरा क्यों नहीं दे सकता? मैंने बहुत जगह बात की बैठ के, मैंने कहा हम ही चाहते हैं अभी 25 एक्सपोर्टर है ना, हम इसको 2500 पे लेकर आएँ। सर, नादरा का तो वो खैर डोमेन नहीं है, उसके लिए रेगुलेटर को और आपकी एसोसिएशन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी जो आपकी एसोसिएशन में जितने मेंबर्स हैं, क्या आप वसूख से कह सकते हैं कि 100% रजिस्टर्ड है? 70% रजिस्टर्ड है। 70%। तो क्या कर रही है एसोसिएशन बकाया 30% को इनकरेज करने के लिए? 30% उस कैटेगरी में आते नहीं है। 30% मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सिल्वर और दूसरे मेटल्स में काम कर रहे हैं। वो कारीगर तबका है जी, जो सुबह आता है और शाम को अपनी रोजी रोटी कमा के चले जाता है। उसको हम कैसे कर सकते हैं रजिस्टर अपनी? तो जब आप अभी इस्लामाबाद में बैठेंगे, ये हो सकता है मेरा आखिरी सवाल आपसे हो, तो सबसे कलीदी, सबसे अहम मांग अपनी तरफ से आप क्या रखेंगे? देखिए, मेरी तो डिमांड्स यही कि एक्सपोर्ट खोलें हमारी, ताकि हम अपने पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू कलेक्ट कर ला सकें, ज़र मुबादला ला सकें, जिससे हमारा मुल्क मजबूत हो। हम पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं, हम अपनी मईशत को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं, हम उसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फैसिलिटेट किए जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और बैठकर हमारे साथ पॉलिसीज़ बनाई जाए। लेकिन इसमें आप नहीं समझते कि अगर एक्सपोर्ट इस तरह से खुली, आपने खुद इशारा किया कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त सूरत हाल है कि गोल्ड की डिमांड मीट नहीं की जा रही, तो मुल्क से जो सोना है वो भी चला जाएगा, जिस तरह हम फ्लाइट ऑफ कैपिटल बाकी देख रहे हैं। एडवांस में सोना आया हुआ रखा हुआ 1 साल हो गया, उनको हम ऑर्डर्स उनके पूरे नहीं कर पा रहे। देखें, एक बात और समझने की, पाकिस्तान के अंदर जो ज्वेलरी बनती है दुनिया में उसकी डिमांड्स बहुत हैं, आज भी बहुत डिमांड्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है 3 नस्लों 4 नस्लों से जो है सुनार चले आ रहे हैं, वो अपने बाप दादे से हुनर सीख कर आए इस फील्ड के अंदर। सही। वो मतलब जो कारीगरी है, जो कारीगरी है, जो क्राफ्ट हैंड क्राफ्ट, सारा पाकिस्तान और इंडिया इन 2 कंट्रीज़ के पास है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम आलमी मंडी में जाते हैं तो इंशाल्लाह बीट करेंगे हिंदुस्तान को भी और उनकी गोल्ड इंडस्ट्री को भी, लेकिन एक्सपोर्ट खुलनी चाहिए। बहुत अहम बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपकी यहाँ पे मौजूद होने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मज़ीद स्टोरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।